सो आउटपुट का वैल्यू निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट ऑप्शन मैं बोलूँ तो नॉर्मल, अगर हम बात करें कि एक प्रोड्यूसर है जिसे ये पता करना है, ये प्रोड्यूसर है, इसने टोटल अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करवाया और ये अब जानना चाहता है, फैक्ट्री हम झोपड़ी ज़्यादा लग रही है, तो अब ये जानना चाहता है कि इसने जो प्रोडक्शन किया या आउटपुट बनाया उस आउटपुट का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आउटपुट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, इसने प्रोडक्शन करते समय सबसे पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा 1000 रुपीज़ का, उसके बाद वेजेस दी वर्कर को, सामान रेडी हो 500, छोटे मोटे खर्चे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 200। ठीक है, वाटर बिल पे किया 100। ठीक है, और भी अदर एक्सपेंसेस करे, ये सारे एक्सपेंसेस इसने करे। ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद ये सामान को मार्केट में बताना चाहता है कि इसका सामान कितने का बना। तो अगर मैं चेक करूं तो टोटल 15 और 2100 इसने खर्च करे। इसमें ये अपना प्रॉफिट जोड़ेगा और प्रॉफिट जोड़कर ये मार्केट में अपने सामान की वैल्यू बताएगा कि ये इसके सामान की आउटपुट की क्या है वैल्यू। ठीक है, तो आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड हुआ कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आउटपुट को बनाते समय जो जो एक्सपेंसेस हुए थे वो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहला एक्सपेंस क्या है, रॉ मटेरियल। तो जब भी हम रॉ मटेरियल को ख़रीदते हैं तो हम रॉ मटेरियल को 10 बार खरीदेंगे। 10 बार जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो 10 बार रॉ मटेरियल ना लिख के हम एक एग्रीगेट नाम लिख देते हैं, ऐसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में बाकी सारे खर्चे जोड़ेंगे तो हमारा इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद हमारी आउटपुट की क्या आ जाती है वैल्यू। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आउटपुट की वैल्यू निकालनी है या GOVMP निकालना है तो इंटरमीडिएट गुड्स को ख़रीदो, उसके बाद उसको जो जो उस इंटरमीडिएट को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो खर्चे करें सब जोड़ो। वेजेस, अच्छा वेजेस के साथ वर्कर को बहुत सारी चीज़ें आप पे करते हो तो वो सारे खर्चे वर्कर को जो आप एज अ प्रोड्यूसर जो पे कर रहे हो वो सारे खर्चे जुड़ेंगे। प्लस अगर आप अपनी फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो तो वो भी, मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के बदले आप उनको जो जो पेमेंट करोगे फैक्टर पेमेंट, वो सारी फैक्टर पेमेंट जुड़ेंगी। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स भी आप मार्केट प्राइस जब सामान का चेक करते हैं तो वहाँ क्या लिखा होता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, तो टैक्स भी GOVMP का पार्ट माना जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा जाता है, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट, क्योंकि आप पर टैक्स लगा बट आप कंज्यूमर से वसूलेंगे वो टैक्स उस सामान की कॉस्ट में जोड़कर, तो हम उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। प्लस मेरी मशीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ उस मशीन का डेप्रीशिएशन, अच्छा डेप्रीशिएशन रियलिटी में कोई एक्सपेंस नहीं होता बट हम कहते हैं कि हमारी मशीन जो 10 लाख रुपए की आई थी वो इस प्रोडक्शन की वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, तो जितनी जितनी वैल्यू उसकी राइट ऑफ होती है हम उससे अपनी प्रोडक्शन के आउटपुट में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन में सारे खर्चे जोड़ते हैं। अच्छा, इन सारे खर्चों से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए इन सारे खर्चों का एक नाम होता है वैल्यू एडेड। तो इसका मतलब अगर हमें आउटपुट का वैल्यू निकालना है तो हम अपने इंटरमीडिएट कंजप्शन IC में वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस मेथड को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक सेकेंडरी मेथड है जो सबसे सिंपल मेथड माना जाता है और जिससे आप अपने बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स। अगर आपको ये खर्चों की डिटेल नहीं पता है और आपको ये पता करना है कि आपकी फैक्ट्री में कितने अमाउंट का या कितनी वैल्यू का सामान बना है, तो आप 2 क्वेश्चन करो कि सामान जो बना था उसमें से सेल कितना हुआ और स्टॉक में कितना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा सामान कितने का बना मुझे ये नहीं पता बट मुझे पता है कि जितना भी बना था उसमें से 10,000 का सामान सेल हो गया और स्टॉक में अभी 2,000 का बचा हुआ है इस साल का,
तो इसका मतलब इस साल टोटल सामान कितने का बना होगा, 12,000। तो आउटपुट का वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा मेथड है सेल्स प्लस स्टॉक। अब ये स्टॉक कौन सा, सिर्फ और सिर्फ इस सेल भी इस साल की और स्टॉक भी इसी साल का। इस साल के स्टॉक को हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक, क्योंकि ऐसा मैंने बोला कि सामान बना, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपको यहाँ चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक ऐड करने के लिए आप चेंज इन स्टॉक निकालेंगे, जिसे निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोडक्शन का वैल्यू या आउटपुट का वैल्यू निकालने के ये दो मेथड, जिसमें से हम यही मेथड जो सेकंड ऑप्शन है यही हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन देखिए और वहाँ पर इस मेथड को यूज़ करके आप GOV MP कैलकुलेट करो।